ओम शांति। सदा स्वमान अर्थात आत्मिक स्मृति में स्थित रहने वाले बाप दादा की याद की यात्रा में मस्त रहने वाले, तीनों लोक और तीनों काल संचार करने वाले, हम सो हम, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता का अनुभव करने वाले, कराने वाले, हम सब विशेष ब्राह्मण आत्मा वो बाप दादा ने बहुत श्रृंगार किया है, शिक्षा दिया है, शक्ति दिया है, वरदान दिया है और जीवन का लक्ष्य दिया है। क्या करना है इस जीवन में और क्या बनना है, ये सभी लक्ष्य भी दिया है और वो लक्षणों का भी हमारा सामने शिक्षा के रूप में सम्मुख है। उनमें से एक तो स्वउन्नति की बात है, दूसरा जैसे बहन जी ने कहा ईश्वरीय सेवा, रूहानी सेवा, आत्मिक सेवा, आत्मिक बल भरना, आत्मिक दृष्टि बनाना, व आत्माओं को आत्मा बनाना, आत्माओं को महान आत्मा बनाना, आत्माओं को दिव्य आत्मा बनाना, आत्माओं को फरिश्ता आत्मा बनाना, आत्माओं को देवात्मा बनाना, ये हमारा सेवा है। ऐसा है ना, क्योंकि सेवा हमारा जन्म सिद्ध अधिकार भी है, सेवा हमारा उन्नति का साधन भी है, सेवा माया से मुक्त होने का विधि भी है, सेवा मनमाना भाव स्थिति को प्राप्त करने का भी विधि है, सेवा अपने भाग्य को भी आगे बढ़ाएंगे और ब्राह्मणों का परिवार का दिल भी जीत सकता है, बाप दादा का भी दिल भी जीत सकता है, परिवार का भी दिल भी जीत सकता है। और ऐसी सेवा रूहानी सेवादारी, हम सभी वैसे तो बाप दादा ने भी टाइटल भी दिया है, हम सेवादारी, विश्व कल्याणकारी, विश्व कल्याणकारी टाइटल हम बच्चों को, क्योंकि बाबा भी विश्व पिता है, विश्व कल्याणकारी है, बच्चे भी उनके बच्चे हैं विश्व कल्याणकारी। ये कल्याण करना ये हमारा स्वाभाविक धर्म है, ये हमारा अमृत वेले से उठ करके रात तक ये हमारा संकल्प में, ये साकार रूप में संकल्प में भी रहता है, शब्दों में भी रहता है, दृष्टि में भी रहता है, वृत्ति में रहता है, व कर्मों में रहता है। ये सारी हमारा सेवा है। परंतु इन सेवा में हम लोग सबसे पहले जो फाउंडेशन है, सेवा का फाउंडेशन स्वउन्नति है। जितना स्वउन्नति होगा उतना दूसरों को भी हम लोग आप समान नहीं बाप समान, आज भी बाबा ने कहा आप समान बनाने का नहीं, आप समान बनाने बाप समान बनाना है। क्योंकि आप समान बनने जाएंगे तो हमारा कमी भी हो सकता है, कमज़ोरी भी हो सकता है, वह हमारा कुछ कोई भी क्षेत्र में कुछ कमी हो, दूसरों में भी ये हो जाए, वो सही सेवा नहीं है। वो तो आज बाबा ने भी हम बच्चों को शिक्षा के रूप में भी दिया, वरदान के रूप में भी दिया। इसके लिए स्व परिवर्तन में सबसे पहले बाबा ने कहा चैरिटी बिगिंस एट होम। चैरिटी बिगिंस एट होम नहीं, चैरिटी बिगिंस एट सेल्फ। चैरिटी जो है अपनी सेल्फ से, स्व से शुरुआत होता है। इसके लिए बाप दादा ने स्व उन्नति हो, स्व में आत्मिक दृष्टि हो, स्व में बाप दादा हो, स्व में तीनों लोक हो, स्व में भविष्य दिखाई दे, स्व में दिव्य दृष्टि हो, स्व में दूरदृष्टि हो, स्व में सदा शुभ भावना, सदा सप्त रंग दिखाई दे। जैसे सप्त रंग विप गया दिखाते हैं ना, विप गयार, ऐसे ही आपके मन के अंदर वो स्व का जब परिचय देते हैं उसमें 7 विशेष गुणों का हम लोग परिचय देते हैं। ऐसे वो स्व का जो गुण है वो दूसरों को सदा दिखाई दे, आपको देखते हुए दूसरों को भी दिखाई दे और स्वयं को भी दिखाई दे। वो केवल उसको याद करने की बात नहीं, वो सदा मर्ज रहे, इमर्ज रहे। ऐसा नहीं हमको याद करना पड़ेगा ये गुण कौन से गुण है, वह कौन से अवगुण है, वह कौन से अवगुण को छोड़ना है, कौन से गुणों को धारण करना। इसको याद करना अर्थात पुरुषार्थ हो गया। इसको याद करना अर्थात एक से हमको आगे पुरुषार्थ करना पड़ता है, परंतु कोई ना कोई पुराना संस्कार है वो दिखाई दे। अभी तो वो समय आ चुका है,
अभी वो पुराने संस्कारों को जला दिया है, भस्म कर दिया, वो दिखाई नहीं दे, बाप दादा दिखे। एक एक को देखते हुए आत्मा का दृष्टि दिखाई दे, एक एक को देखते हुए तीनों लोक दिखाई दे। और ऐसी दृष्टि बाबा ने हम बच्चों के अंदर भरा हुआ ज्ञान की दृष्टि से, योग की बल से हमारा बुद्धि ऐसी स्थिर बुद्धि हो, एकाग्र बुद्धि हो। और ऐसी बुद्धि जिनके पास है उसका बुद्धि का असर दूसरों के ऊपर पड़ता है। इसके लिए बाप दादा ने सबसे पहले स्व उन्नति के लिए बहुत हम बच्चों को शिक्षा दी। और स्व उन्नति में बाबा ने ये भी कहा आपको निमित्त भाव, कोई भी कार्य के लिए निमित्त बनता है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने निमित्त बना, मम्मा ने निमित्त बना, दादियों ने निमित्त बना, हम लोग भी ईश्वरीय कार्य में निमित्त भाव, जहाँ निमित्त भाव है वहाँ बाबा ने अपने आप को आगे नंबर लगाएंगे, आप अपने नंबर को आगे लगाएंगे, क्योंकि ये शिक्षा है। बाप दादा ने हमको अपने दिल में बिठाएंगे जहाँ निमित्त भाव है। और निमित्त भाव है तो अहम भाव नहीं होगा, अहंकार की भाव नहीं होगा वहाँ, और सदा उमंग रहेगा, उत्साह रहेगा, खुशी रहेगा। जैसे पंछी उड़ता रहता है, एरोप्लेन उड़ता रहता है और फरिश्ता उड़ते रहते हैं, फरिश्ता भी उड़ते रहते हैं, पंछी भी उड़ते रहते हैं, एरोप्लेन भी उड़ते हैं। ऐसी हमारा जीवन में उड़ना है, उड़ती कला, चढ़ती कला भी नहीं, अभी बाबा ने कहा उड़ती कला, सदा उड़ना है। उड़ने के लिए सदा उमंग रहे, उत्साह है। स्वप्न में भी हमको उमंग उत्साह है, कभी किसी भी प्रकार की न माया का वश, न आलस्य के वश, न प्रकृति के वश, न पर वस्तु के वश। अधीन होता है वो वश हो जाता है। अधिकारी बच्चे होता है वो तो उनको अपना वश रखता है, अर्थात बाबा का वश है, वह माया को भी अपना वश रखा है, वह समय को भी अपना अधीन में रखा है। समय व प्रकृति इन दोनों का वशीभूत नहीं होता है। समय काल भी उनको डिक्टेट नहीं कर सकता है, वह प्रकृति भी उनको डिक्टेट अर्थात अपना वश नहीं रह सकता है। इसको उमंग उत्साह कहा जाता है। जिसका उमंग उत्साह, जहाँ उमंग उत्साह नहीं तो जैसे मुर्दा जैसा है, किसी का उमंग उत्साह नहीं है वो तो जिंदा होते भी ये मुर्दा है। उसको शरीर है, आत्मा भी है, परंतु आत्मा उत्साह नहीं है, आत्मा में खुशी नहीं है, आत्मा में आनंद नहीं है, आत्मा में शक्ति नहीं है, आत्मा में उड़ती कला नहीं है। वो दूसरों को उस दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं। ऐसे तो जैसे किसी को बीमार हो जाता है, उनको कोमा में चले जाता है, वो आत्मा है, शरीर भी, परंतु वो कोमा में है। कोमा में है, उनको जागृत कराना तो बहुत उनको दवाई देना पड़ता है, हिलाना पड़ता है, बार बार याद दिलाना पड़ता है, बहुत कुछ काम करना पड़ता है। परंतु अभी हमको बाबा ने स्मृति दिला करके, स्वस्वरूप को याद दिला करके, स्वदेश का याद दिला करके, स्वलक्षण को याद दिला करके, उन सबको पहले ही हमारा जीवन में उमंग भरा है, उत्साह भरा है, खुशी भरा है। इसके लिए वो खुशी हमारा खजाना है। खजाना, कोई खजाना तो नहीं भूलते हैं, दूसरा सभी भूल जाता है, खजाने को नहीं भूलते थे। आपके हाथ में, आपकी तिजोरी में, आपकी घर में, आपकी बैंक में कोई खजाना हो, भूल जाता है क्या? संपत्ति हो आपके पास, वो संपत्ति को भूल जाते हैं? नहीं भूलते हैं। उसको स्वप्न में भी याद रहता है हमारा पास इतना खजाना है, इतना धन है, इतनी आस्तियाँ है, इतनी। ऐसे ही जो खुशी हमारा एक खजाना, आत्मा का खजाना है, ये खुशी हमारा एक आगे बढ़ने के साधन है। इसके लिए कभी कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी बात आ जाए, कोई अपमान करने वाला भी हो, निंदा करने वाला हो, वस्तुति करने वाला हो, वह हमको विघ्न रूप में, संस्कार के रूप में, वह कोई भी रूप में विघ्न भी डाल दे, परंतु आपका उमंग और उत्साह कम नहीं होना चाहिए। उस विघ्न को पार करने के लिए उड़ती कला, पंछी उड़ जाता है, कोई भी पंछी पेड़ पर बैठा हुआ, कोई भी शिकार वाले उसको पत्थर फेंक के वह दूसरे भी कुछ करे, तीर मारे, वो उड़ जाता है। जब उड़ता है तो उसको पत्थर अपने सिर पर आए, वह नीचे आ जाता है, उनको नहीं लगेगा, क्योंकि उड़ती कला है। वो ऊपर ही बैठे रहेंगे, पत्थर भी लगते रहे, ऊपर ही बैठे रहेंगे, पकड़ करके रहे, वो टाली को पकड़ते रहेंगे तो क्या होगा? कभी न कभी धोखा खाएगा। इसके लिए बाप दादा जो उड़ती कला वालों को, उनके सामने विघ्न रूप नहीं लगेगा, विघ्न लगन के रूप में परिवर्तन होगा, विघ्न आगे बढ़ने के लिए होगा, विघ्न आगे बढ़ने के लिए साधन हो जाएगा। वो जो साधन के रूप में उनको, वह परीक्षा के रूप में नहीं, उनको आगे बढ़ाने के रूप में, सिद्धि के रूप में उनको एक साधन हो जाए। इसके लिए बाप दादा कहते हैं आपको सदा उमंग और उत्साह में रहो,
सदा उमंग और उत्साह। जो उत्साह है, उनको खुशी है, वो खुशी जैसा खुराक नहीं बाबा कहते हैं, वो हम सबका अनुभव है जीवन में। खुशी मनुष्य को, चेहरे को आनंद में, खुशी में उनको सदा दिखाई देते हैं। जिसका खुशी नहीं है उनका चेहरा जैसे सूखा हुआ है, जैसे सूखा हुआ चेहरा है ना, सूखा हुआ चेहरा कैसे दिखाई देता है आप सबको मालूम है। इसके लिए बाप दादा आपके चेहरे पर खुशी का फाउंटेन चलना चाहिए। जहाँ खुशी का फाउंटेन चलता है वो तो सेवा ऑटोमेटिकली हो जाता है। आपकी सामने, सम्मुख में, नज़दीक में व दूर से और बहुत दूर में, किधर भी हो, आपके संकल्प वहाँ तक, दिल तक टच करता है। खुशी दूसरों को दिल तक टच करता है। और वो खुशी का जितना भी आपके अंदर ताकत है, संकल्प है, वो प्योर संकल्प है। इसके लिए बाबा ने कहा जैसे निमित्त भाव, वो निर्मल भाव, उसमें मन भी निर्मल है, संकल्प भी निर्मल है, संस्कार भी निर्मल है। संस्कार निर्मल है, स्वच्छ है, क्लीन एंड क्लियर हार्ट है। जहाँ बाबा कहते हैं क्लीन एंड क्लियर कॉन्शियसनेस, जहाँ स्वच्छ है वो वहाँ ऑटोमेटिकली डिविनिटी है। बाप दादा अनेक बार हमको अनेक रूप में याद दिलाया। इसके लिए बाबा ने कहा था निर्मल, उसको मन भी निर्मल है। जहाँ मन निर्मल है वहाँ वाणी ऑटोमेटिकली निर्मल है, वह संस्कार ऑटोमेटिकली निर्मल है। जहाँ संस्कार निर्मल है वहाँ ऑटोमेटिकली सेवा है। बाबा ने इस समय हम सब आत्माओं को ज्ञान की सीट पर सेट किया है। हमारा जो सीट है ज्ञान का सीट है। भ्रुकुटी का तो सीट है, परंतु भ्रुकुटी में होते हुए भी हम तो ज्ञान की सीट पर सेट है। कोई भी इस संसार में किसी भी क्षेत्र में ज्ञान है, चाहे डॉक्टर है, चाहे वकील है, चाहे दूसरी कोई भी क्षेत्र में अपना पद प्राप्त किया हुआ और उनके उस क्षेत्र में अथॉरिटी है और उस क्षेत्र में उनको एक्सेलेंसी प्राप्त किया, उस सीट पर सेट होता है, उसको एक नशा होता है। ऐसे ही बाप दादा ने हम बच्चों को स्व उन्नति के लिए सबसे पहले जो आत्मदर्शन में ज्ञान को हमको बाबा ने दिया। 84 जन्मों का ज्ञान दिया है, तीनों लोकों को ज्ञान दिया है, तीनों कालों को ज्ञान दिया, कर्म कर विकर्म की ज्ञान दिया और आत्मिक दृष्टि भी बेटा है। जब ज्ञान का सीट पर सेट हो जाता है तब तो ऑटोमेटिकली दूसरों का वो असर पड़ जाता है, वह दिव्य दृष्टि असर पड़ता है, दूरदृष्टि भी असर पड़ता है, तीनों लोगों का अनुभव कराना सहज होता है। परंतु ज्ञान की बुद्धि थोड़ा भी कम है तब तो उनको बुद्धि भटकने का संभव है, वह व्यर्थ संकल्प आने की संभव है, वह पुराने संस्कार इंटरफियर होने का संभव है, वह उनका कोई न कोई दूसरों का संस्कार भी प्रभावित करने का संभव है, वह कोई न कोई कर्म में उसको परीक्षा के रूप में, विघ्न के रूप में आने का संभव है। मैं ये नहीं कहता हूँ सबको आ सकता है, ये आ सकता है, परंतु उनको ज्ञान में प्रबल नहीं है, शक्तिशाली नहीं है, वह ज्ञान भूल जाता है, तब तो दूसरों का परचिंतन होगा। तब तो उनको स्वचिंतन की बजाय दूसरों को गुण व अवगुणों का चिंतन में अपना समय व्यर्थ कर लेगा, अपना समय बर्बाद करेगा। उस समय में ना बाबा का याद रहेगा, ना उनके दिव्य दृष्टि रहेगा, वह दूसरी समय व्यर्थ होगा। इसके लिए बाबा ने कहा था हमको दूसरों को भी आशीर्वाद लेना, बैलेंस रखना। ठीक है, वो सेवा की भावना है, परंतु स्वदृष्टि में शक्तिशाली नहीं है, तब तो सेवा की भावना अच्छी बात है, वो तो मनमनाभ स्थिति में लगन में मगन होने की विधि है, परंतु फिर भी वो शक्तिशाली नहीं हो तो उनको सेवा में जितना रिजल्ट होना चाहिए और इमीडिएटली उनको फल मिलना चाहिए, खुशी का फल मिलना चाहिए, और वो फल उनको प्राप्त नहीं होगा। इसके लिए सबसे पहले बाबा ने कहा स्व उन्नति होगा तब सेवा में भी अधिक सफलता प्राप्त होगी। सफलता प्राप्त करने के लिए सेल्फ बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए आप देखेंगे जो जो आत्मा है, पवित्र आत्मा है, महान आत्मा है, दिव्य आत्मा है, अवतरित आत्मा है, फरिश्ता आत्मा है, उनकी सफलता अधिक है। ऑर्डिनरी आत्मा है, सामान्य आत्मा है, अभिमानी आत्मा है, वो अभिमान और अपमान के चक्कर में आते रहते हैं। जो देहाभिमान में आएगा वह आत्मिक दृष्टि नहीं रहता है, चाहे थोड़ा बहुत अल्प ज्ञान है, वह मिथ्य ज्ञान है, वह थोड़ा सा ज्ञान है, उनके अंदर कोई ना कोई अभिमान आ सकता है। जहाँ अभिमान है वहाँ तो अपमान गारंटी आएगा। किसी भी व्यक्ति हो, चाहे लौकिक वाले हो, चाहे अलौकिक वाले हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे दूसरा हो, किसी को भी थोड़ा भी अभिमान आता है किधर भी, उनको
अभिमान जहाँ है वहाँ अपमान जरूर होगा। जो अपमान होगा उस समय में उनको बुद्धि कोई ना कोई अस्थिरता की ओर ले जाएगा, उनका फीलिंग में ले जाएगा। जहाँ फीलिंग है इसका मतलब उनको अभी तक, एक तो उस समय में जब फीलिंग आता है तो बाबा भूल जाता है, जब फीलिंग आता है स्वमान भूल जाता है, जब फीलिंग आता है परंदाम भूल जाता है, जब फीलिंग आता है तो भविष्य भूल जाता है। जो फीलिंग आता है, फीलिंग एक फ्लू है, एक बीमारी है, एक आंतरिक बीमारी है। जो फीलिंग है, फीलिंग भी एक तरह बीमारी है, एक तरह आंतरिक बीमारी है। ये जो बीमारी जो एक सूक्ष्म बीमारी है और आत्मा को दुर्बल बनाने का बीमारी है। ये बीमारी यदि हम आत्मा में वो किसी प्रकार का अभिमान में आता है तब तो ये बीमार है। इसके लिए भी देखना है सूक्ष्म रीति से ये बीमारी हमारा अंदर किसी न किसी रूप में छुपा हुआ तो नहीं है। ये तो एक कैंसर के रूप है, एक तरह कैंसर के रूप में, दिमाग के रूप में खाते रहेगा। इसके लिए स्व उन्नति की बजाय वो तो फीलिंग आया माना उनको स्व का एक तरफ स्टेप डाउन है, स्टेप अप नहीं है, स्टेप अप नहीं है, स्टेप डाउन है, नीचे ले जाता है। वो कम से कम वो कुछ क्षण के लिए भी नीचे जाता है। इसके लिए ऐसी स्थिति बनाना चाहिए हमको ये इस बीमारी से मुक्त हो जाए। और विशेष करके ब्राह्मणों में भी ये बात आता है, दुनिया में तो है ही है परंतु ब्राह्मणों में भी ये फीलिंग आता है। और इस फीलिंग का बीमारी जो है इससे जब मुक्त होगा तब तो फरिश्ता बनेगा। ये फीलिंग बार बार आते ही रहते हैं और फरिश्ता बनने के लिए इनको विघ्न है। वह इसका कारण क्या, नहीं तो ज्ञान की शक्ति कमी है, वह पुराने बातों को याद करने का अधिक उनका अभ्यास हो गया। पुराने बातों को, वह दूसरों की बात याद करने का उनका आदत हो गया। दूसरों की कही हुई बातें, चली हुई बातें, वह हो चुका है घटना है, वह पुराने संस्कार की वश होकर के किसी ने भी कभी भी किसी भी काल पर कुछ नहीं कहा होगा, उस बात को याद करके अपने फीलिंग में आता है। तो इसका सिद्ध होता है अपने ज्ञान की स्थिति में, वह मन मनाभाव की स्थिति में, वह मध्याजी की स्थिति में, वह बाप दादा की याद की यात्रा में मस्त नहीं रहता है। इसका परिणाम स्वरूप उसको फीलिंग आता है। फीलिंग, अभी तो बाप दादा हमको फीलिंग से मुक्त करना अर्थात फरिश्ता बन। फरिश्तों को फीलिंग नहीं है, फरिश्तों का फीलिंग है तो दूसरों को फुल करने का फीलिंग है। फुल करना अर्थात दूसरों को शक्ति बनने का फीलिंग है, दूसरों को वरदान देने का फीलिंग है, दूसरों को भी आप समान नहीं बाप समान बनने का फीलिंग है। उनका भी फीलिंग है परंतु उनका फीलिंग अलौकिक है, उनका फीलिंग दिव्य है, उनका फीलिंग बाप समान है, उनको श्वास से परे अर्थात उनको बाप समान रह सकते। इसके लिए बाप दादा ने हमको फीलिंग जैसा फ्लू से मुक्त हो जाए। भ्रमण इनसे मुक्त हुआ तब तो उनको स्वस्थिति में स्थित सकते, नहीं तो उनको बार बार चक्कर में आना। ठीक है, हम तो सृष्टि चक्कर में आता है, कर्म के चक्कर में आता है, जनन मरण के चक्कर में आता है और इस चक्कर में तो आना ही है, परंतु इसके साथ साथ ये फ्लू का बीमारी के चक्कर में आ जाए, निंदा अस्तुति के चक्कर में आ जाए, आन अपमान के चक्कर में आ जाए, और तो इसका मतलब ये हुआ उनको कोई ना कोई निमित्त भाव नहीं है। मान और अपमान दोनों को फीलिंग में आता है तब तो निमित्त भाव नहीं है। जब निमित्त भाव है तो उनको डोंट केयर है, उनको क्यों चक्कर में आएगा, उनको चिंता भी नहीं करेगा क्योंकि करण करावन बाप है। वो तो हमका अपना कार्य नहीं है, ये तो बाबा का कार्य है, हम तो बाबा के सहयोगी है, हम तो बाबा ने जो निर्देशन दिया, बाबा ने आज्ञा दिया, बाबा ने शिक्षा दिया, उसके अनुरूप हम कार्य कर रहे हैं, तब तो उनको फीलिंग नहीं आएगा। उसकी बजाय अपने आप को समझते हैं तो कोई ना कोई अभिमान तब आ जाता है। इसके लिए स्व उन्नति में ये बाधा है, स्व उन्नति में ये विघ्न है। स्व उन्नति में उनको संस्कार, उनको अपने ही संस्कार, अपने को एक दीवार है, अपने ही संस्कार है। ये दूसरों के संस्कार को, दीवार को हम छलांग मार सकते हैं, वह उसको देख करके हम आगे बढ़ सकते हैं, उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं,
उसको रिलीगेट कर सकते हैं, उसको साइड कर सकते हैं, परंतु अपने संस्कार को साइड नहीं कर सकते। यदि अपने संस्कार अपने को विघ्न रूप है तो उसको हमको पहले समझना होगा, उसको दृढ़ संकल्प करना होगा, उसके लिए प्रतिज्ञा करना होगा, उसको तपस्या करना होगा, उसके लिए कि ज्ञान की बल से, योग की बल से और दृढ़ संकल्प की बल से अपनी ऐसी संस्कारों को परिवर्तन करना होगा। तब तो हम स्व परिवर्तन होगी। स्व परिवर्तन जैसे परिवर्तन होगा तब तो ऑटोमेटिकली सेवा, बाबा कहते हैं सेवा, ठीक है। सेवा तो हमारा संकल्प में भी सेवा है, वाणी में भी सेवा है, कर्म में भी सेवा है, संबंध में भी सेवा है, स्ट्रैटेजी बनाने में भी सेवा है। और सेवा आजकल बाबा ने बहुत सहज कर दिया। मैंने देखा है आजकल ब्राह्मण बच्चे कहीं भी जाओ उनकी सेवा, हर कदम में सेवा समय हो, कदम कदम पर पद्मों की कमाई, कदम कदम पर वरदान दूसरों को देना भी है और उन दूसरों को जब देते हैं तो ऑटोमेटिकली मिल भी जाते हैं। परंतु हमारा भावना मिलने की भावना नहीं, देने की भावना हो तो मिलना तो अपने आप नेचुरल है, उसको हमको सोचने की दरकार नहीं है। इसके लिए बाप दादा ने हम बच्चों को इस समय केवल स्व कल्याणकारी नहीं विश्व कल्याणकारी बने। अमृत वेले से उठ से ही सारे विश्व की नक्शा, विश्व की गोला, विश्व की आत्माएं, विश्व की सर्व आत्माएं, जैसे बाप दादा हम सर्व आत्माओं के पिता समझते हैं और उसी कारण उनको सबके सामने उनके समदृष्टि, दया दृष्टि, प्रेम दृष्टि, करुणा दृष्टि, वो भावना बाबा के अंदर नेचुरल रहता है। ऐसी हम बच्चों के अंदर भी वो दृष्टि भी स्वाभाविक हो, नेचुरल हो, वह उसको बनावट नहीं है, दिखावट नहीं है, वह याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। याद क्योंकि वो समान में है, इसके लिए वो अथॉरिटी है, वो अथॉरिटी की सीट है। बाबा ने उस अथॉरिटी के सीट पर सेट होने के लिए कहते हैं, वो ज्ञान की अथॉरिटी की सीट है, तीनों कालों की अथॉरिटी की सीट है। और ऐसी सीट पर सेट होगा वो तो फरिश्ता आत्मा है। वो आत्मा उस दृष्टि से देखेगा तब उनके सामने कोई भी दूसरों की कमजोरी नहीं दिखाई देगा। यदि दिखाई देगा उनके प्रति दया दृष्टि होगा, उनके प्रति प्रेम दृष्टि होगा, उनके प्रति क्षमा दृष्टि होगी, उनके प्रति सेवा भाव की दृष्टि होगा। उनको सेवा करके उनको शक्ति भरना, उनको रास्ता दिखाना, उनको कल्याण करना, उनको आगे बढ़ाना, उनको और भी ले जाना, ये उनकी दृष्टि में रहेगा। ये दृष्टि उनको विघ्न नहीं है, ये तो उनको आगे बढ़ाने की विधि है, इनको आगे बढ़ाएगा। इसके लिए विधि ने इस विधि को हमको इस समय में अपना करके ऐसी सेवादारी बनना है। सेवा तो हम सब है, आज 7 दिन का कोर्स लेते हैं वो भी सेवादारी है, और 7 साल का भी सेवादारी है, और 70 साल का भी सेवादारी है। सेवादारी तो 70 साल वाले भी सेवादारी है, और 7 साल वाले भी सेवादारी है, और 7 दिन का कोर्स करते वो भी सेवादारी है। परंतु इन सेवा में अंतर है। परंतु हमको भी चाहे 7 दिन वाले हो, चाहे 7 साल वाले हो और 7 साल वाले, हमको उस समान में पहुंचना है। और उस समान पहुंचने के लिए हमारा पहले साइड सीन को बंद करना होगा। जो साइड सीन है वह अगल बगल में देखने की आदत है, दूसरों को देखने की आदत है, दूसरों को स्वभाव और संस्कार के चक्कर में जाने का आदत है, और उस चक्कर में वो परचिंतन के चक्कर में वो जाना बंद होना, वो तो स्वदर्शन की चक्कर नहीं है। इसके लिए स्वदर्शन चक्कर बाबा ने दिया हुआ है, आत्मदर्शन की चक्कर बाबा ने दिया है, फरिश्ता बनने की शिक्षा हमको दिया है, उसका रूप हमारा सामने है। और जब उसका रूप हमारा सामने है तो इन चक्करों से मुक्त होगा, तब दूसरों को भी मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति दोनों दिला सकते। हम आत्मा को काम ही है मुक्ति और जीवन मुक्ति दिलाना। जैसे बाप दादा मुक्ति और जीवन मुक्ति दिलाने के लिए इस धरा पर उतर के आए हैं, हम बाबा के साथ साथ उन आत्माओं को भी सेवा करनी है जो बाबा का कार्य है। जो बाबा का कार्य है इसके लिए बाबा निमित्त भाव बन जाता है, तो निमित्त भाव होगा तो अपने आप बाबा करण करावन कराता है। इतना साल हम देखते हैं कि इतिहास को बाबा करण करावन बन करके कराया, और किन किन आत्माओं को भाग्य बनाना था बनाया, और किन किन आत्माओं को किस किस सेवा में निमित्त बनना था बनाया, और बना करके बुद्धिमानों का बुद्धि बाबा ने टर्न किया, और जिनको बुद्धि भरना था बुद्धि भी भर दिया,
शक्ति भी भरना था, भर दिया। इसके लिए भरने वाला बाबा हमारा साथ है, उनको अपने साथी बना करके चले। आत्म परिवर्तन अर्थात बाप दादा हमारा साथ हो। हम बाप दादा को भूल के किसी को भी सेवा करने जाते हैं तो वो सेवा में सफलता नहीं है। इसके लिए बाप दादा हमारा साथी हैं। चलो ठीक है, शिक्षक है, शिक्षा तो एक बार सुना देंगे, परंतु शिक्षा हम भूल जाता है तो शिक्षक भी भूल जाता है। और साथी हमारा साथ है तो सदा सफलता हमारा साथ है। साता बाबा कहते बच्चे, सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकार का अनुभव करना, अधिकार दूसरों को भी दिलाना। अधिकार तो दिलाने के लिए भी बाप दादा हमारा साथ है, इसका अनुभव हमारा साथ हो। क्योंकि ये अनुभव कब हो सकता है? जिनका बुद्धि स्वच्छ है, जिनका बुद्धि पवित्र है, जिनका बुद्धि पावन है, जिनका बुद्धि सदा कल्याणकारी है। और सदा कल्याणकारी करने का उनका स्वच्छ है, उनका साथ बाबा रहेगा। और जिनको थोड़ा अपवित्रता भी है, कुछ कमज़ोरी भी है, कुछ दूसरे भी है, वो जो बुद्धि के साथ बाबा साथ ही नहीं रह सकते। वो भले शिक्षा बाबा ने दे दिया, वरदान भी दे दिया, परंतु वरदान उनको काम में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? उनको बार बार भूल जाते हैं, बार बार उसको याद दिलाना पड़ता है। बार बार उनको न वरदान याद रहेगा न शिक्षा याद रहेगा। जो शिक्षा और वरदान याद नहीं रहेगा उनको दूसरों को याद कैसे दिलाएगा? इसके लिए बाप दादा इस समय हम बच्चों को ऐसी स्थिति देखना चाहता है, हर एक बच्चे वरदानी मूर्ति बन के दिखे और महादानी बन करके दिखे, खुद भी दूसरों को महादान देना। वो महादान में ज्ञान, शक्ति, गुण तीनों समाया हुआ हो। ज्ञान भी समाया हुआ हो, उनमें गुण भी समाया हो और शक्ति भी समाया हुआ। एक ही बार तीनों कार्य है। जैसे स्थापना, पालना, विनाश हम करते हैं ना, बाबा स्थापना भी कर रहे हैं, पालना भी कर रहे हैं, विनाश भी हो रहा है। विनाश हो रहा है और दैवी गुणों का पालना हो रहा है और ज्ञान की अंकुरित व बीज डाल रहा है। ज्ञान का अंकुरित अर्थात बीज डाला, इमीडिएटली उसका फल जो है खुशी, उसका फल है दैवी गुणों का विकास, उसका फल है आसुरी गुणों का नाश। जहाँ दैवी गुण और आसुरी गुण दोनों एक ही जगह में, एक ही स्थान पर, एक ही समय नहीं रह सकते। वी से टू थिंग्स कैन नॉट ऑक्यूपाई द सेम प्लेस एट द सेम टाइम। जो ये विज्ञान की सिद्धांत है, दो वस्तु एक जगह में एक ही समय पर नहीं रह सकते। ऐसे ही जहाँ अवगुण और गुण दोनों नहीं हो सकते, प्यूरिटी और इम्प्यूरिटी नहीं हो सकता है एक ही जगह। सत्यता और असत्यता साथ साथ में चले, ये असंभव है। जहाँ नहीं तो सत्य होगा तो असत्य खत्म होगा, जो प्यूरिटी होगा तो अपवित्रता नहीं है, नहीं तो अपवित्र है तो प्यूरिटी कमी है। वाह, ये तीनों साथ साथ में नहीं सकते। अंधकार और प्रकाश दोनों साथ में नहीं रह सकते। नहीं तो प्रकाश होगा तो अंधकार खत्म है, जो अंधकार है तो प्रकाश नहीं है, ये सिद्ध होता है। इसके लिए बाप दादा कहते हैं हम बच्चों को इस समय में और सदा प्रकाश स्वरूप बनना है। प्रकाश है तो सदा लाइट है, जो अंधकार है तो थोड़ा थोड़ा संस्कार में कमी है, वह वीकनेस है, वह कभी थोड़ा थोड़ा लाइट है, कभी कभी लाइट बंद हो रहा है। इनको स्विच ऑफ और ऑन करते रहना पड़ेगा। कभी कभी स्विच ऑफ हो जाता है अतः विस्मृत हो जाता है, और जब विस्मृत हो जाता है उसको याद दिलाना पड़ेगा, कोई न कोई याद दिलाना पड़ेगा। वह संग चाहे हो सकता है उसको संग दोष के कारण, वह संस्कार का वश होने के कारण। ये दो चीज़ है, जो संग दोष है नहीं तो संस्कार का वश है, बार बार पुराने संस्कार का वश है। उसी कारण से उसको स्विच ऑफ एंड ऑन होता रहता है। हमको स्विच और ऐसे स्विच हो परंतु सदा लाइट ऑन। जब स्मृति का स्विच ऑन रहे तो सदा लाइट 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 प्रकाश, जितने फरिश्ता है सदा लाइट स्वरूप हम कहते हैं, उसको ऑफ एंड ऑन नहीं होता है। इसके लिए बाप दादा ने इस समय में स्व उन्नति में सदा प्रकाश, जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधेरा हो ही नहीं सकता है। अंधेरा अर्थात विकल्प नहीं हो सकता है, विकल्प नहीं हो सकता है। विकर्म तो बाबा मुक्त कर ही दिया है, परंतु नेगेटिव थॉट्स भी किसी भी कारण से आता है तो इसके अंदर थोड़ा संस्कार का दोष है। वह पुराने संस्कार जलाया नहीं, उसको भस्म नहीं किया है, उसको कंप्लीट नहीं हुआ, अभी उनको अपने में कोई न कोई विघ्न है। इसलिए बाबा ने कहते हैं स्व उन्नति अर्थात
कोई भी पुराने संस्कार अपने जीवन में विघ्न रूप तो नहीं है। वह नॉट ओनली फॉर मी, वही हमारा संगठन में, शक्तिशाली संगठन बनाने में, एकता बनाने में, वह फरिश्ता बनाने में, वह वायुमंडल को, परिसर को शक्तिशाली बनाने में विघ्न भी हो सकता है। इसके लिए कई बार हमारे ब्राह्मण परिवार में भी, वह संगठन में भी कोई ना कोई विघ्न आता है। एक कारण यही है, अपने संस्कार का दोष है, परवश हो जाता है, मनमत से चलते हैं, तब दो बाबा का मत भूल जाते हैं, शिक्षा हम भूल जाते हैं। वह अपने पुराने आदत जो है, मन मत, पुराने मत, पुराने विचार, पुराने ख्यालात, पुराने चिंतन, वो आदत है। वो आदत उनको कोई ना कोई हमारा संगठन को कमज़ोर बना देते। इसके लिए ये भी सोचना है, ये तो हम तो उस समय में भले हम कितने भी कहें हम अच्छे सेवादारी है, हम श्रेष्ठ सेवादारी है, हम तो विशाल बुद्धि वाले हैं, परंतु अपना ये संस्कार सूक्ष्म संस्कार है, वो संस्कार कोई ना कोई रूप में काम करता है। तो क्योंकि उनको पता नहीं पड़ता है उस समय में हम मनमत में चलते हैं। ये ईश्वरीय मत का विरुद्ध है, वह शिक्षा का विरुद्ध है, ये बात हम भूल जाते हैं। इसके लिए ऐसी सेवादारी हम बच्चे हम सब बनना चाहते हैं, और बनना चाहते हैं तो हमको ये पुराने आदत को मिटाना पड़ेगा। और जहाँ सेवा है तो बाबा ने कहा जहाँ सेवा हमको करना ही है, सेवा से स्वयं बाबा पहले ने कहा हम बाबा को भी दिल भी जीत सकते हैं, ब्राह्मणों को भी दिल सकते हैं। और हमारा ताज इस संगम युग में बाबा ने एक तो पवित्रता की ताज भी रखा है और सेवा का भी ताज भी रखा है। और इस ताज में कितनी ज्वेल्स है, कितनी डायमंड्स है, कितनी रत्न है, हमको भी देखना है। और अर्थात सेवा में उसको डायमंड्स को जोड़ना है। और जितना जितना सेवा करेंगे आपकी ताज ऊंचा होगा और उसकी ताज में डायमंड होगा। जितना अच्छा डायमंड होगा उतना ही प्रकाश होगा। चलो ताज भी रख दिया, परंतु उसकी डायमंड जो है वो डायमंड उसमें थोड़ा बहुत काला हो, वह उसके अंदर कार्बन हो, डायमंड के अंदर कार्बन्स होते हैं, पता है, तब तो उसके अंदर उसके वैल्यू कम हो जाते हैं। काले जो डायमंड होगा उसका वैल्यू कम हो जाए। इसके लिए हमारा डायमंड अर्थात हमारा साथी, हमारा संगठन, अपनी संबंध में आने वाले उनका भी संस्कार को परिवर्तन करने का जवाबदारी हमारा है। हम उनकी कमज़ोरी है, हम सोच करके उनकी कमज़ोरी समझ करके उसको नेग्लेक्ट कर दे, उसको डिसरिगार्ड कर दे, वह उनके ऊपर ध्यान ना दे, उनके प्रति हमारा रहम दिल ना हो। और इनके संस्कार ऐसे ही है, उनका विचार ऐसे ही है, उनका स्वभाव ऐसे ही है, उनका बोल ऐसे ही है, उनका चाल ऐसे ही है, ऐसा करके मन में अपने आप को एक संस्कार बना दे। वह अपने आप को अंदर एक दीवार बना दे, अपने आप को एक लिमिटेड आइडिया बना दे। तब तो हमारा बाप दादा का दिल नहीं है, वो तो अपना दिल हो गया, अपना पूर्वज दिल हो गया, अपना पुराने संस्कार हो गया। इसके लिए हम कभी भी ऐसी परिस्थिति भी आता है तो उसको विशाल दृष्टि से, क्षमा की दृष्टि से, दया की दृष्टि से हम पुराने बातों को भूलने का संस्कार हो, तब तो सेवा में आगे बढ़ सकते हैं। सेवा को हम तो आगे ले जाना है, यज्ञ को आगे ले जाना है। यज्ञ में समर्पित भाव होगा तब तो सेवा होगी। जहाँ समर्पित जहाँ होगा वहाँ सेवा अधिक होगी। समर्पित की बजाय थोड़ा भी बहुत स्वार्थ हो जाता है तब तो सेवा में विघ्न हो जाता है। इसके लिए बाप दादा ने हम बच्चों को जहाँ समर्पित है, वैसे तो हम ब्राह्मण बच्चे जन्म लेते ही समर्पित है, क्योंकि आत्मा ये स्मृति का जन्म है। हाँ, जब बाबा की हम वरदानों से जन्म लिया हुआ है, जो स्मृति स्वरूप बने हुए हैं और वरदानों से जन्म लिया हुआ। ऐसे जन्म लेने के बाद में सेवा हमारा तो एक तो बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट है, चारों सब्जेक्टों में एक सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और इसी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट में हमको कोई भी थोड़ा मनमत आता है तब तो सेवा में विघ्न भी आ सकता है। इसके लिए सेवा जितना आगे ले जा सकता है और उसमें स्व कि पुराने संस्कार थोड़ा भी आता है तो उतना ही हमको पीछे धकेल सकता है। इसके लिए ऐसी परिस्थिति किसी के सामने ना आवे और साथ साथ में
जैसे आपकी बाबा ने कहते हैं ताज, ताज में ऐसी चमकते हुआ हीरा हो, एक एक हीरा, ताज में हीरा, अलग प्रकार के हीरा है ना, बहुत वैरायटी हीरा, आपकी सेवा में एक एक को हीरा बनाना, तब तो आपकी ताज चमकेगा और दूसरों को भी दूर से दिखाई देता है। आपको पता है तिरुपति वेंकटेश्वर जो है, आज भी मंदिर है, उनके मंदिर में बहुत बड़े बड़े ताज रखते हैं, उनका डायमंड का ताज, और इतने करोड़ों रुपए के ताज, वो मूर्ति के सिर पर करोड़ों रुपए की ताज है, और ताज भी रखने से दूर से वो लाइट दिखाई देता है, और इतनी ताज देखने के लिए, उनका ताज का दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं। उनकी डायमंड अर्थात ऊंची ताज, अर्थात कोई भी आत्मा इतने विशेष सेवा किया होगा तब तो उसके अंदर इतनी ताज है। माना हर एक के सिर पर, हर एक देवियों के सिर पर ये बाबा ने ताज रखा है, हर एक को सेवादारी बनाया, और हमको अपने आप को उस सेवा को देखना है, हम कितनी प्रकाश डालने वाले ताज हमने धारण किया, कितना ज्ञान का लक्षण उसमें है। वह थोड़ा भी स्वार्थ का भाव आता है, उसको डायमंड में हीरा बनने की बजाय वो पत्थर बन जाता है। हीरा हो परंतु स्वार्थ का भाव आता है तो वो पत्थर हो जाता है। वो पत्थर जहाँ होगा तो उसका आपका मालूम है इसकी क्या है। इसके लिए जो बाबा ने इस समय में हम बच्चों को एक एक के अंदर कोई भी एक एक संकल्प भी एक एक हीरे के माफिक होना है। एक एक संकल्प एक फ्लैश गन के रूप में, एक एक संकल्प एक तो सर्च लाइट के रूप में। सर्च लाइट जब देता है तो दूर तक हो जाता है, वो फोकस हो जाके जाता है, पर्टिकुलर पॉइंट पर जाता है और पर्टिकुलर को टच करता है। इसके लिए एक एक संकल्प भी एक फोकस लाइट के रूप में, लेज़र बीम के रूप में। लेज़र लाइट आप देखते होंगे, लेज़र लाइट के ऑपरेशन भी करते हैं आजकल। लेज़र लाइट बहुत पॉइंटेड लाइट है, वो जहाँ चाहिए वहाँ टच करता है। वरना आत्मा, आज भी बाबा ने कहा, जो संकल्प जिसको जो जिस समय जो जरूरत है वो उसको टच कर सकता है, उस भावना को टच कर सकता है और उस विधि को मोड कर सकता है और विधि में ले जा सकता है और उनको सिद्धि स्वरूप में ले जा सकते हैं। इसके लिए ऐसे हम एक एक का जो संकल्प है, ऐसे एक लेज़र बीम के गाइडेड मिसाइल, बाबा कहते हैं आपको संकल्प भी गाइडेड मिसाइल, रिमोट कंट्रोल में। आजकल ज़माना ऐसा है, सारे संसार को हर चीज़ में गाइडेड, चाहे युद्ध की भूमि में भी, चाहे आपने देखा होगा आजकल युद्ध जो होता है आजकल रिमोट कंट्रोल से, छोटे गलत काम करने वाले भी रिमोट कंट्रोल यूज़ करते हैं। रिमोट कंट्रोल से बम उड़ाना, रिमोट कंट्रोल से रॉकेट चलाना, रिमोट कंट्रोल से प्लेन चलाना, रिमोट कंट्रोल से ही दूर तक भेजने का वह कंट्रोल करने की है। रिमोट अर्थात हमारा जो रिमोट कंट्रोल है बाबा के साथ हो, हमारा रिमोट कंट्रोल बाप दादा के दिल पर हो, हमारा मनमना भाव स्थिति में स्थित होए, आपको दूसरों को वो बात टच कर सकते हैं। तब तो आपकी एक समय में तीनों कालों का भी और तीनों लोकों का भी और तीन कर्तव्य, स्थापना, पालना, विनाश, ये कार्य कर सकते। स्थापना भी हो रहा है, माना जिसको दिल में टच किया और उनके अंदर परिवर्तन शुरू हो गया और उनको दृढ़ निश्चय हो गया, उनको त्याग प्रारंभ हो गया, उनको तपस्या करने के लिए उनको प्रेरणा मिली और साथ साथ अपनी कमज़ोरी को खत्म करके एक आगे चलने का विधि पता पड़ गया, उनको दैवी गुणों के महत्व पता पड़ गया। आजकल मनुष्य गुण और अवगुण का महत्व ही पता नहीं। जो अवगुण भी है उनको एक गुण ही समझ करके चलते हैं, जो झूठ बोलते हैं उनको सच मान करके चलते हैं, जो अपवित्र है वो पवित्र समझ करके चलता है। और ये तो कलयुग में, परंतु कई बार ब्राह्मणों के जीवन में भी ये उनकी संस्कार में थोड़ा कुछ होता है, तब तो उनको कई बार बहुत साल होते हुए भी उनके जीवन में परिवर्तन कम दिखाई देता है। ये कारण है उनको अवलोकन नहीं करते, स्वयं का प्रॉपर एनालिसिस नहीं करते हैं, डायग्नोसिस नहीं करते हैं और उसको प्रॉपर बाबा का जो शिक्षा है यूज़ नहीं करते हैं। इसी कारण से कई बार उनके लाइफ में एक तरफ मिड गेट कहो व एक तरफ स्टैग्नेट कहो व एक तरफ उनको एक
लिमिटेशन कहो ऐसे आ जाते। बाबा कहते हैं अब तो अनलिमिटेड सेवादारी है, अनलिमिटेड, नॉट लिमिटेड, अनलिमिटेड सेवादारी। ऐसी अनलिमिटेड सेवादारी बनना है तो उनको हर बात में उनको विशालता होना चाहिए, वाइडनेस में, और ऐसी वाइड उसको दिखाई देगा तो बाप दादा दूर से ही उन बच्चों को, बाबा ने ये भी कहा इस बार केवल पहले 6 मास का, 3 मास का, अभी 15 दिन, अभी 3 दिन हमारा बाकी है, और हर दिन का बाबा मॉनिटरिंग कर रहा है। जो कहते हैं ना, जो लीडर होता है प्रोग्रेस को मॉनिटर करता है, ऐसे बाप दादा हम बच्चों का परिवर्तन का मॉनिटरिंग, संकल्पों की, कर्मों की, सिद्धि की और संस्कार की और सेवा की, हर चीज़ का मॉनिटरिंग अर्थात जांच कर रहा है, देख रहा है। और सारी संसार को हम चीटिंग कर सकते हैं और अवॉइड कर सकते हैं, बाबा को अवॉइड कर सकते हैं, हम ब्राह्मणों को अवॉइड कर सकते हैं, दुनिया को अवॉइड कर सकते हैं, दुनिया को आंखों में पट्टी बांध सकते हैं, परंतु अपने आंख में और बाबा के आंख में पट्टी नहीं बांध सकते। अपने आंख में भी पट्टी नहीं बांध सकते। अपनी आंख में पट्टी बांधा माना अज्ञान में कूद गया, और बाबा को भी हम नहीं देख सकते चल करके ऐसा चलते, ये भी एक तरफ अज्ञान है, ये भी एक तरफ उनको मूढ़मती बुद्धि है, और ये भी एक हमको चालाकी बुद्धि है, और ये भी बाप दादा को अपने बाबा का बच्चे होते हुए भी हम बाबा को रियलाइज नहीं कर रहे हैं, ये समझ। इसके लिए 2 जगह में अपने आप को पट्टी बांधना व बाप दादा को दिखाने में कम से, इसके लिए सदैव हमारा ऊपर बाप दादा देख रहा है, हमारा कर्म को भी देख रहा है, हमारा संकल्प को भी देख रहा है, हमारा चरित्र को भी देख रहा है, हमारा निश्चय बुद्धि को भी देख रहा है, और हमारा हर संस्कार को बाबा देख रहा है, और हमारा निश्चय बुद्धि को भी देख रहा है। ये सारे देख रहा है तो उसको आगे प्रगति की पथ पर उड़नी कला में, उड़ती कला के लिए क्या कमी है वो भी देखना। इसके लिए कई बार हम ब्राह्मण बच्चे बहुत रास युक्त तो है, युक्ति युक्त भी है, और साथ साथ और इस युक्ति युक्त का एप्लीकेशन करने में कई बार गलत तरीके से अप्लाई कर देते हैं, तब तो उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती। इसके लिए बाप दादा ने हमारा सदैव अमृत वेले से लेकर के रात तक बाबा हमारा दिनचर्या को चेक करता है। हम चेक करें ना करें, बाबा तो चेक कर रहा है। इसके लिए बाबा को दिखाना है तो खुद पहले चेक करना चाहिए, खुद अपने चार्ट को चेंज करना चाहिए, तब तो बाप दादा को दिखाने लायक भी हो। इसके लिए स्व उन्नति के लिए सबसे पहले ये काम होना चाहिए, हमको अपनी चार्ट को, अपने आप को बाबा की शिक्षा की अनुरूप है, फरिश्ता का अनुरूप है, देवताओं का अनुरूप है, हम उड़ती कला के अनुरूप है, और वो चार्ट हमारा सामने है तो बाप दादा भी ऐसे बच्चों को उसका स्थिति को देख करके और भी मदद करेगा। बाबा का ये वायदा है, जो बच्चे वायदा करेगा, परिवर्तन करेगा, उसको आप 1 कदम दृढ़ संकल्प करेगा तो 10 कदम, 100 कदम, 1000 कदम आगे ले जाएगा, चाहे सेवा में, चाहे स्व परिवर्तन में। सेवा में भी हमारा जीवन में इन अनेक सालों से मैं देख रहा हूँ, जो ईश्वरीय सेवा के लिए हम दृढ़ संकल्प करते हैं, बाबा ने 1 संकल्प करते हैं, बाबा उसमें 100 गुना भर देता है, 1000 गुना भर देता है। जैसे ब्रह्मा बाबा को 1000 भुजा बाबा कहते हैं ना, ऐसे ही शिव बाबा तो है ही सारे विश्व के पिता। ऐसे ही हमने देखा, हम ब्राह्मण बच्चे एक अच्छे शुभ संकल्प करते हैं तो अनेक शुभ संकल्प उसमें जॉइन हो जाते हैं, अनेक आत्माओं का हैंड उसमें, उनका संकल्प, उनका सहयोग, उनका चाहे तन, चाहे उनका मन, उनका धन, उनका श्वास व सहयोग के रूप में, हर प्रकार के सहयोग के रूप में 1000 भुजा हम बन जाते हैं। तब तो ईश्वरीय कार्य चलता है, तब तो ईश्वरीय सेवा होता है। वह मई पन आता है तब तो 1000 भुजा की बजाय अपना एक ही भुजा हो जाता है। जहाँ मई पन आता है तब तो 1000 भुजा वाला नहीं बनता है, 1 भुजा वाला बनता है। 1 भुजा एक व्यक्ति कितना कर सकता है, हम सब करके देखा हुआ है, हम सब अनुभवी मूर्ति है।
इसके लिए हमको 1000 भुजा वाला बने, लाखों भुजा वाला बनना है और बाप दादा का भुजा बनना है, ना कि अपना है। इसके लिए वो संस्कार हमारा जीवन में हो। मैंपन खत्म हुआ। यदि आई और मैं बाबा कैसे यूज़ करना, उसका भी अभी बाबा ने शिक्षा दिया। मैं वो तो मेरा बाबा, मेरा बाबा, बाबा मेरा। जहाँ बाबा है वहाँ मैंपन नहीं होगा। जहाँ बाबा है तो 1000 भुजा भी है, लाख भुजा भी है, सारी यज्ञ है और हमारा सामने बाबा है। थोड़ा मैंपन आता है तब तो बाबा गायब हो जाता है। जैसे सूर्य के सामने क्लाउड्स आ जाता है, वह क्लाउड्स बादल आ जाते तो सूर्य छिप जाता है। सूर्य तो है परंतु छिप गया क्योंकि उनके सामने बादल आ गया। ऐसे अपने ही संकल्प अपने को बादल के रूप में, मैंपन के रूप में आ गया तो बाबा भी उन बच्चों से अपनी अंगुली छोड़ देता है। वह हम अपने आप अंगुली छोड़ देते हैं, बाबा नहीं छोड़ता है, फिर भी वो दया दृष्टि है, परंतु हम अपने आप अंगुली हटा देते हैं तब तो दूर हो जाता है। इसके लिए उनको कंबाइंड स्वरूप नहीं होगा, वह सदा बाप समान बनने में वो विघ्न होगा। इसके लिए उनको सेवा में जितनी सफलता मिलना चाहिए वो कम मिलेगा, क्योंकि वन इंडिविजुअल इज़ एन इंडिविजुअल। इसके लिए हम सबको एक ऐसी सेवादारी हम बच्चों को बनाएं। इस परिवार हमारा साथ है और परिवार के साथ हम हैं, और परिवार के साथ हम हैं तो हम परिवार की मर्यादाओं को रक्षा करने वाले। ईश्वरीय सेवा करते हुए मर्यादा का भी रक्षा होना चाहिए, और मर्यादा के अंदर रह कर के भी हम ईश्वरीय सेवा करते रहेंगे, तब तो बाप दादा ऐसे बच्चों को सदा अपने नयनों में बिठा करके चलेगा और ब्राह्मणों के भी नयनों में रहेगा, और भविष्य के उनके दिल वेरी स्पष्ट होगा, उनके भविष्य उनके सामने स्पष्ट होगा। ऐसे स्पष्ट वो जो होगा वो निर्माण कार्य में, वह निमित्त निर्माण और निर्मल चित्त जो होगा ना, निर्माण कार्य में ऑटोमेटिकली निमित्त बन जाता है और नम्र चित्त भी रहेगा। निर्माण क्रिएटिविटी, क्रिएशन भी है और साथ साथ नम्र चित्त। बाबा कहते हैं नम्रता का भी सागर है बाबा, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों के सामने सेवादार बन करके आया है, विश्व सेवादारी बन करके। वही स्वभाव वही संस्कार ब्राह्मणों में एक स्वाभाविक संस्कार हो जाता है, तब तो हम तो निमित्त भी है, नम्र चित्त भी है और निर्माण चित्त भी है। निर्माण चित्त बाबा ने कहा ये 3 क्वालिफिकेशन हमको अपने आप को धारण करना, उस क्वालिफिकेशन दूसरे लोग भी इसको सर्टिफिकेट देना, तब बाबा भी सर्टिफिकेट देगा। ऐसा सर्टिफिकेट लेने वाले आप सब विशेष आत्माओं को अपनी ओर से, बाबा की ओर से, परिवार की ओर से बहुत 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 शुक्रिया। ओम शांति, नमस्ते। सबसे उत्तम यही सेवा करते चलो, सबके दिल में प्रभु प्यार भरते चलो।
बख्श दो, चलना है लौट अब शांति के देश को, शांति के देश को। शांति सागर से संबंध करते चलो, सबसे उत्तम यही सेवा करते चलो। सबके दिल